press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आगे है बहुपद। कल हमने पढ़ा था घातों के आधार पर बहुपदों का प्रकार। पॉलिनोमियल्स, बहुपद, पॉलिनोमियल्स अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पदों के आधार पर पढ़ेंगे आगे, तो बहुपदों का पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्या आया? एक पदी बहुपद। इसमें लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। पदों की संख्या एक हो, एक ही पद हो, उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिख दिया x, तो ये चर एक बहुपद है। चर एक पद बहुपद है, यानी एक ही चर राशि है। जैसे मैंने लिख दिया y, तो ये एक चर बहुपद है, यानी पदों की संख्या ये पद हो गया। यदि मैं दो लिख देता हूं तो ये कौन सा पद हो गया? एचर बहुपद। एचर एक पदी बहुपद हो गया। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, P, Q, R, जो भी। इस तरीके से आप कई प्रकार के एग्जाम्पल बना सकते हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, पढ़ें द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो। पद कितनी हो? दो हो, तो उसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2, y माइनस 2। ऐसे ही आप अपने मन में जो भी सोच रहे हैं वे दो ही लिखने अपने मन। जैसे p प्लस q, इसमें भी दो पद हैं। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस x, तो ये भी दो ही पद हुए, घात अलग है, तो ये x स्क्वायर प्लस x। ऐसे ही मैंने लिख दिया y की घात 4 प्लस में y की घात 3। तो कितनी भी घातें लगा सकते हैं, घातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से आगे वाले क्रम में बढ़ते हैं, तो आ जाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो इसमें बिल्कुल आसान हो गया कि जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, जिसमें दो पद होता है उसे द्विपदी कहते हैं, तो जिसमें तीन पद हो गए उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो बिल्कुल सरल सा है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो। अब आप ऐसे बना सकते हो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताए थे, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जैसे इसमें तीन पद हो गए, 1, 2 और 3। ऐसे ही आप जैसे p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3, तो इस तरीके से तीन पद हो गए इसमें, एक p स्क्वायर, दूसरा माइनस 2p, तीसरा प्लस 3। इस तरीके से आप अन्य एग्जाम्पल भी बना सकते हो। जैसे कोई भी चर राशि लेकर, जैसे k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 इत्यादि। आप पदों के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर हमने बहुपदों के 3 प्रकार पढ़े हैं। दोबारा से बता रहा हूं, एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। जैसे एग्जाम्पल में जैसे चर राशि लिखी है, एचर भी लिखी है, तो हमने ये एक पदी बहुपद हो गया। दूसरा
x प्लस 2 y माइनस 2 p प्लस q। इसमें देखो दो दो पद हैं, घातों पर ध्यान नहीं देना है, पदों की संख्या पे ध्यान देना है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसी तरीके से तीन बहुपद हैं जिसमें, तो वो तीन पद है जिसमें वो कौन सा बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। इस तरीके से हमने पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, इन का आपको कॉपी में नोट्स बनाना है जो कक्षा 8 से 9th में हो चुके हैं। साथ ही साथ इनको या लर्न भी करना है, क्योंकि मैं जैसे ही 3 या 4 वीडियो होने के बाद में आपको बताऊंगा तो उसमें एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आपको पेपर देना होगा, एग्जाम होगा, और वो एग्जाम मेरे तक पहुंच जाएगा और आपको अपने स्कोर का पता चल जाएगा। हमारे चैनल को सभी विद्यार्थियों को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सबसे पहला काम सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट बिंदु है अपना बहुपद की घात, यानी पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल है, किसी बहुपद पॉलिनोमियल्स, किसी बहुपद में चर राशि की जो चर राशि आएगी, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम पावर जो होगी, अधिकतम घात बहुपद की घात या पावर कहलाती है। किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो इसमें ध्यान से देखो कि चर राशि कौन सी है, x है, जिसमें x की अधिकतम पावर जो घात है कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो इसकी अधिकतम घात, हमारा आंसर क्या रहेगा? बहुपद की घात, बहुपद की घात का आंसर होगा 3। यानी किसी चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। आगे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं अपने, जैसे y की घात 5 प्लस y माइनस 2। तो बताओ विद्यार्थियों, इसमें क्या होगी बहुपद की घात? दूसरे एग्जांपल में अपनी बहुपद की घात क्या होगी? जो अधिकतम चर राशि है आपको क्या दिखाई दे रही है? y है, और y की अधिकतम घात कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात बहुपद की कितनी होगी? 5 होगी। इसी तरीके से मैंने लिख दिया तीसरा एग्जांपल कि x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरीके से अपने 4 नंबर एग्जांपल ले रहे हैं। ये बताओ, मैंने लिखा है 5 माइनस 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो ध्यान से देखो, बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात क्या होगी? अब पीछे के एग्जांपल में और परिभाषा में अपने देखते हैं कि किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है।
और मैंने यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 3। जैसे और एग्जांपल में देखो, यहाँ पे y की घात अधिकतम 5 बताई थी, यहाँ पे x की घात अधिकतम 3 बताई थी, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 बताई थी, जबकि इसमें तो मैंने लिखा है 5 माइनस 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो चर राशि है ही नहीं, ये तो अचर राशियां हैं दोनों, तो बहुपद है ही नहीं, सॉरी बहुपद की जो चर राशि है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे चर राशि की घात है नहीं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0। यानी गणित की भाषा में जो कुछ नहीं होता है उसकी जगह क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। तो आज का दूसरा टॉपिक अपना था बहुपद की घात। पुनः आपको विद्यार्थियों याद दिला रहा हूं कि हमने बहुपद में 3 बिंदु पढ़े हैं। पहला हमने बिंदु पढ़ा था बहुपद की परिभाषा, दूसरा हमने पढ़ा था कि बहुपद होगा कौन सा, याद रहे जिसमें घात कौन सी संख्या में हो, पूर्ण संख्या में हो, वही बहुपद होता है। फिर हमने पढ़ा घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, फिर हमने पढ़ा पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, और फिर आगे वाला बिंदु हमने किया है बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। उसके एग्जाम्पल भी बताए, और मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया जिसमें चर राशि नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। आज के लिए इतना ही। इनको सभी को आज के 2 बिंदु हैं उनको कॉपी में नोट करना है, और याद रहे ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जिसमें प्रत्येक बच्चे को भाग लेना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।